आला हजरत कहते हैं बेरूपिया था, मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है। कहा नहीं, मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार आदमी। वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया। उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने। उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, भवें तक कटा ली, बदरंग होके आया। काश आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मूछे बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया। कहने लगा मैं उस्ताद हूँ, 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा किराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक दिन सफर में जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलमगीर। तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलमगीर पूछने लगे यहाँ क्या है? कहने लगे बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, अच्छे काम जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं। घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी कार में बैठे। कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूँ। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते हैं 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा। जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हैं मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इसे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें भी कर डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते अब जब मैं यानी हुजूर मुस्कुराते थे, खुश बड़े होते थे। कब? जब एक तरफ अबू बकर सिद्दीक बैठे होते थे, जब एक जानिब सैयदना फारूक आजम बैठे होते, जब सामने मौला अली शेर खुदा और हजरत उस्मान बैठे होते, और जब कंधों पर सैयदना इमाम हसन और हुसैन सवार होते, और जब हजरत बिलाल अजान देते, और जब जनाब सलमान फारसी खजूरें तोड़ तोड़ के लाते थे, और जब जनाब अबू हुरैरा से हुजूर फरमाते कोई काम भी किया कर, तो वो कहने लगे हुजूर ठीक है पर मैं यहीं बैठा रहता है, कोई काम भी कर। तो वो बाहर निकले और सुतून की ओट से फिर आ गए, का हुजूर मैं हो आया हूँ, मेरा कोई नहीं दिल लगता किसी जगह। पता नहीं क्या मंजर होगा, पता नहीं क्या रंग होगा। मुझे लगता है फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के नीचे झांक के देखते होंगे। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दीदार का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, तो बताओ ना दीदार का आलम क्या होगा। और एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, भला इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या हो। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन पे रखा। वापस आए, कहने लगे बुत किसने तोड़े हैं? तो फरमाया इससे पूछ लो जिसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा। कहने लगे ये तो बोल ही नहीं सकता। तो फरमाने लगे बड़े बेवकूफ हो जो बोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अपना आप नहीं बचा सकता, उसकी पूजा करते हो। कहने लगे पकड़ो दलीलें खत्म हो गई, इसको आग में डालो। बहुत बड़ी हवेली, 45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल हवेली बनाई गई और 45 फुट ऊंची। मुख्तलिफ रिवायात इसमें लक्की कहते हैं कि 3 महीने तक नमरूद ने कहा कि इसके अंदर लकड़ियां डालो। लोग पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है? कहने लगा बंदा तो एक जलाना है पर बंदा बड़ा तगड़ा है। बंदा 3 महीने लकड़ियां डाली गई। और लोगों की जो तोहमात होती है ना, ये अजीब होती है तोहमात। उस वक्त भी लोग तोहमात का शिकार हो गए, अकीदा बिगड़ जाता है तो वो अजीबो गरीब बातें करने लगे, तोहमात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मानती, बीमार हूँ अगर सही हो गई तो इतने मन लकड़ी दूंगी, हजरत इब्राहिम की आग जलाने के। एक औरत लेके जा रही है लकड़ियां, एक नेक दिल आदमी ने उससे पूछा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैंने मन्नत मानी थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
माज अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां लेके जा रही हूँ। तो वो रब करीम के बंदे कहने लगे तू ढूंढती रहेगी, तुझे वो जगह मिलेगी नहीं। वो बीबी कई महीने घूमती रही, जगह ही नहीं मिली जहाँ लकड़ियां डालनी, मारी गई। हम्माद का शिकार हुए बहुत सारे लोग। तो हम्माद का भाई, हम्माद दीन के अंदर मना है। तो हम्माद दीन में कोई नजर मानना, किसी बुजुर्ग के मजार पे जाके साले सवाब के लिए कोई चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरी नजरें मान लेना कि मैं आग के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहाँ जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहाँ गंदे हौं से पानी पीऊंगा, की शरीयत इजाजत तो हम्माद है, शुगुनी है। दीन में इनकी कोई गुंजाइश। आप दर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा हूं तो कैसे माननी चाहिए, तरीका पूछ। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाएगी। आलामदाम बरसरे मतलब इब्राहिम के लिए आग जलाई गई, 40 फुट ऊंची आग है, परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिन लगा के आग जलाई गई। अब हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा। यहाँ तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता, हाल ही कोई नहीं रहा इल्ला माशाअल्लाह। वो लोग गुजर गए, तकलीफें सह के काम करते थे, गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है तो अब इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे। शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, मंजनीक, बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह ने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक ने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे। वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहिम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहिम के बांध दिए, पाँव मुबारक बांध दिए, पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का। उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, हूरे रोने लगी, फरिश्ते तड़पने लगे, ए अल्लाह ये क्या होने लगा। खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे, अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहिम अगर तू कहे तो भाई इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करें, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया। जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया। अपने रब करीम की रिजा पे राजी रहने के वो खूबसूरत मौके हैं सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है। ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ए अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, उन पे फेंक दी जाए। ने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। फरमाया तू जा, से कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा इब्राहिम कोई हाजत? फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूँ, आप मुझसे मदद क्यों लोगे, रब करीम से ही बात कर ले। हजरत इब्राहिम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में, उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूँ, मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता। बताया तो उसे जाता है जिसे खबर ना हो। तो अगर उसे पता है, अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। उसे कहो ठीक है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल के जो फेंका आग में, नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ने फरमाया ए आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। हजरत इब्राहिम को दो फरिश्तों ने बिठा दिया जमीन पे, फूल खिले, कौंपले महक रही हैं, कलियां खुशबू दे रही हैं। हजरत इब्राहिम ने सर सजदे में रख दी, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इब्राहिम अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, करीम का शुक्र बजा लाने लगे।
یقین کر اگر تمام انسان تل جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا. اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے. تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟ نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو. بعدك والله حيرة لو ودانا سيرة ما ترحم يا ابو فاضل ترى النظرة الأخيرة. وہ کہتا جیسی صورتیں میں نے چاہی نا ویسی میں نے بنائی. یہ تیرا چہرہ نہیں ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے.